नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। संगीत पर फतवे का पहरा। जी हां, इस्लाम धर्म को महिलाओं से शायद डर लगता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। दरअसल अगर इस्लाम में कोई महिला पढ़ लिख गई, कुछ सीख गई, तो इस्लाम खतरे में आ जाता है और इस्लाम की सुरक्षा के ठेकेदार फतवे लेकर शुरू हो जाते हैं। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। नाहिदा आफरीन नाम की एक सिंगर को कुछ मुल्ला मौलवियों ने 46 फतवे जारी कर दिए हैं। क्यों किए हैं? सवाल यह है, इस सवाल का जवाब हम भी तलाश रहे हैं कि एक बच्ची जिसकी महज उम्र 16 साल है, जो सिंगर है, गाना गाती है, उसके खिलाफ फतवे क्यों? और अगर फतवे ही देने हैं तो सीधे तौर पर सामने आइए और बोल दीजिए कि मुस्लिम महिलाएं गुलाम हैं, बाकी ढोंग की जरूरत नहीं है, बाकी काम महिलाएं अपने आप कर लेंगी और इस्लाम धर्म के ठेकेदारों को जवाब भी दे देंगी। लेकिन सवाल यह है कि ये 46 फतवे आखिर क्यों हैं और संगीत पर यह फतवे का पहरा देने की कोशिश क्यों की जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए और पूरा मामला समझिए। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली असम की नाहिदा आफरीन की सुरीली आवाज का हर कोई कायल है। यहाँ तक कि टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल में असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने सबसे नाहिदा आफरीन के लिए वोट करने तक की अपील की थी। लेकिन आज नाहिदा आफरीन को अपनी आवाज के लिए मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। असम के 46 मजहबी मुल्ला मौलानाओं ने युवा गायिका नाहिदा आफरीन के खिलाफ फतवा जारी किया है। धर्म गुरुओं का कहना है कि नाहिदा आफरीन के कार्यक्रम का स्थल मस्जिद और कब्रिस्तान के पास होने के कारण यह फतवा जारी किया गया है। महज 16 साल की उम्र में नाहिदा आफरीन को 46 मौलवियों के फतवे का सामना करना पड़ रहा है। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए उसने संगीत को चुना और वो गाना गाती है। मध्य असम के होजई और नागांव जिलों में ऐसे कई पर्चे बांटे गए जिसमें असमिया भाषा में फतवा और फतवा जारी करने वाले लोगों का नाम लिखा था। इस फतवे के मुताबिक 25 मार्च को असम के लंका इलाके के उदाली सोनबई बीबी कॉलेज में नाहिद को परफॉर्म करना है, जो पूरी तरह से शरिया के खिलाफ है। 16 साल की नाहिद ने इन फतवों पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले तो मैं ये सब देखकर काफी हैरान हुई और अंदर से काफी निराशा महसूस हुई। आगे उन्होंने कहा कि संगीत मेरे लिए खुदा का दिया हुआ एक तोहफा है। नो डाउट मुझे 1-2 मिनट के लिए लगा था कि शायद मुझे म्यूज़िक छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो लेजेंडरी सिंगर्स और साथ ही जो ऑनरेबल हमारे डिग्निटरीज़ हैं, सबसे मुझे कॉल आया, एनकरेज किया और सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कई मुसलमान सिंगर ने मुझे मेरी आवाज के लिए प्रोत्साहित किया है। मुझे संगीत नहीं छोड़ना चाहिए। नाहिदा के मुताबिक उन्हें बेगम परवीन सुल्ताना जी से बहुत प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा नीलिमा खातून जी, उस्ताद गुलाम अली साहब, राहत फतेह अली खान साहब, जावेद अली साहब, पाकिस्तान के आतिफ असलम साहब, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम सिंगर्स हैं जिन लोगों से मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। इसलिए मुझसे जितना हो सकता है मैं अपना संगीत जारी रखूंगी। नाहिद ने कहा कि पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने टीवी खोलकर देखा कि बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम आ रहा है और मेरे खिलाफ फतवा जारी हुआ है, तो मैं अंदर से बहुत टूट गई। 1-2 मिनट के लिए ऐसा भी लगा कि शायद मुझे संगीत छोड़ना पड़े। नाहिदा आफरीन के खिलाफ फतवा जारी किए जाने के बाद अलग अलग तबकों से आफरीन के समर्थन में आवाज बुलंद हुई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रविशंकर प्रसाद ने लिखा, मैं नाहिदा आफरीन के साथ खड़ा हूं। तुम्हें कहीं भी गाने की पूरी आजादी और हमें तुम्हारी उपलब्धियों पर गर्व है। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि हमने आफरीन को सुरक्षा मुहैया कराई है और किसी को इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। एडीजी स्पेशल ब्रांच पल्लव भट्टाचार्य ने कहा कि पुलिस मामले की इस पहलू से भी जांच कर रही है कि कहीं यह फतवा नाहिद के आतंकवाद और आईएसआईएस के खिलाफ गाए गाने की वजह से तो नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह फतवा जारी करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि राष्ट्रभक्ति के गीत गाने पर फतवा जारी करने वाले मुल्ला नहीं कठमुल्ला हैं। उन्होंने कहा कि असम की सरकार इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी।
अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी आफरीन के समर्थन में उतर आई हैं। स्वरा ने कहा कि यह हास्यास्पद है और इसका किसी धर्म का संगठन से कोई लेना देना नहीं है। देश में सभी को मर्जी से पहनावे और बर्ताव का अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो नाहिद आफरीन को समर्थन जो है वो ही मिलना शुरू हो गया है और उसने भी साफ तौर पर कह दिया है कि खुदा ने उसे ये गिफ्ट दिया है और वो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन वो एक बार कहीं ना कहीं टूटी थी। नाहिद आफरीन क्या कह रही हैं? 16 साल की बच्ची है, सुनिए। ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे मेरे अगेंस्ट फतवा जारी किया है, तो कल तो एक्चुअली बहुत शॉक्ड हो गई थी मेरे मम्मी पापा और मैं। वैसे ऐसे बहुत सारे मुस्लिम सिंगर्स हैं जिन लोगों से मैंने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे मिला, और एक फील मुझे होता है कि चूँकि संगीत मेरे लिए खुदा की देन है, मुझसे जितना हो सके मैं संगीत जारी रखूँगी लाइफ टाइम, टिल माय डेथ मैं संगीत जारी रखूँगी। और चूँकि मेरे साथ देशवासी का आशीर्वाद है और सपोर्ट है, तो मैं कभी संगीत छोड़ने वाली नहीं हूँ। नो डाउट मुझे 1-2 मिनट के लिए लगा था कि शायद मुझे म्यूज़िक छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो लेजेंडरी सिंगर्स और साथ ही जो ऑनरेबल हमारे डिग्निटरीज़ हैं, सबसे मुझे कॉल आया, एनकरेज किया, और सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबके एनकरेजमेंट के लिए। और यही आशा रखती हूँ कि आप सब मुझे ऐसे ही आशीर्वाद, प्यार और दुआ देते रहे, और मैं कभी संगीत छोड़ने वाली नहीं हूँ। और तो यहाँ पर आफरीन का कहना है कि वो संगीत नहीं छोड़ने वाली है और इसी तरीके से लगातार वो अपना काम करती रहेगी और जो फतवे आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। बहरहाल इस पर हम चर्चा करें। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफजाल साहब हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर अफजाल साहब। साथ ही साथ हमारे साथ मुफ्ती रईस अहमद खाजमी साहब हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्राची अधिकारी भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगी, फोनों पर हमारे साथ यहाँ पर रहेंगी, जो अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर लेकर देंगी। मौलाना इब्राहिम नदवी साहब मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पूरी चर्चा पर जाने से पहले दरअसल जो फतवा जारी किया गया उस पर भी एक नज़र डाल देता हूँ। क्या इस फतवे में है म्यूजिकल नाइट जैसे कार्यक्रम शरिया के खिलाफ? अगर मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों के मैदान में ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हमारी आने वाली नस्लें अल्लाह के गुस्से का शिकार बनेंगी, इसलिए एक बच्ची को गाने से रोका जा रहा है। अफजाल साहब, आपसे मैं चर्चा शुरुआत करना चाहता हूं। फतवा जायज है, एक बच्ची को रोक देना चाहिए, उसका यह अधिकार नहीं है कि वो अपना जो करियर है वो बनाए और संगीत के क्षेत्र में बनाए, यानी फतवे के जरिए संगीत पर आप जो है पहरा लगा दो? नहीं, फतवे का लफ्जी मायने ये है, ये एक मशवरा है, एक राय होती है। हमारे जो मुफ्ती हजरात हैं वो अपनी राय पेश करते हैं कि इस मामले में ये राय है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उसके ऊपर ज़बरदस्ती अमल कराने का किसी का हक नहीं है कि कोई उसके ऊपर ज़बरदस्ती अमल कराए। अगर कोई आलिम या वो कहता है, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके उसमें हम चलते हैं, उनकी हमारे नबी हैं, उन्होंने भी अपने ज़माने में जो है उन्होंने ये कहा था, मैं पैगंबर हूँ, मैं सिर्फ पैगाम लेके आया हूँ, इस्लाम का पैगाम लेके आया हूँ, मैं हिदायत देने के लिए नहीं आया। हमारे उलमा लोग जो है ना आजकल जो है ना पैगाम का काम ना करके, जैसे नबी ने जो पैगाम बनाया उसको ना पहुँचा के हिदायत का काम देना शुरू कर दिया। 46 मौलवी एक 16 साल की बच्ची को ये कह रहे हैं कि इसका जो भी कार्यक्रम है, जो भी सिंगिंग प्रोग्राम होना है, उसे रोक दिया जाना चाहिए। बच्ची की क्या स्थिति होगी? एक ये सलाह की बात आप कह रहे हैं, एक सलाह दी जाती है, 46 लोग पर्चे बंटवा देते हैं असम में, और क्या स्थिति बच्ची की होगी जो पूरी की पूरी खबरों की जो है सुर्खियों में है इस वक्त पे? ये सवाल है। मैं आपके पास आऊं अफजाल साहब, उससे पहले मैं यहाँ पर मुफ्ती रईस अहमद काज़मी साहब के पास जाना चाहता हूँ। काज़मी साहब, फतवा देना ये जायज है एक बच्ची के साथ जो ये कोशिश कर रही है कि कम से कम संगीत के क्षेत्र में उसका करियर बन जाए? वो फतवा है या खाली किसी ने ऐसे ही फसाद फैलाने के लिए पर्चे बांट दिए हैं? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी जो है वो अफवाहें फैलाने के लिए, तो ऐसे लोग हैं बाकायदा जिनको मजा आता है इन चीजों में, और पर्चा छपवाने में, पर्चा बांटने में कुछ बहुत ज्यादा पैसे तो लगते नहीं है। फतवा मुस्तकिल जो है ऐसे कोई भी इदारा जारी नहीं करता है, आपको समझ लेना चाहिए। आप फतवे की हैसियत और फतवे का मामला आप समझ लें। कोई किसी के ऊपर ऐसे जारी नहीं कर सकता, और ना ही कोई इदारा या कोई दारुल इफ्ता या दारुल कज़ा ऐसे फतवे जारी करने के अधिकार के जो है उसको प्राप्त है।
बल्कि फतवा उस वक्त दिया जाता है जब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कोई चीज मांगू कि भाई मेरे बारे में या मेरी बहन के बारे में या मेरे मोहल्ले में या मेरे गांव में या मेरे शहर में ये बात इस तरह से चल रही है, तो अगर आपने सवाल किया तो मुफ्ती उसको जवाब देता है। मुफ्ती को खुद ब खुद फतवे जारी करने का ऐसा कोई जो है इदारा उसको अलाउड नहीं करता, इदारा उसको आदेश नहीं देता, हुक्म नहीं देता कि आप इस तरह से लोगों के खिलाफ फतवे जारी करें। और जिसने ये फतवा अगर इस तरह से जारी कर दिया तो वो गलत हो गया। फतवा ऐसा कोई इदारा, कोई दारुल क़ज़ा, चूंकि मैं खुद मुफ्ती हूँ, दारुल में रहता हूँ, दारुल क़ज़ाओं से, दारुल इस्लाम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे तो लगता है कि ये फतवा आपके पास उसकी कॉपी है जिस पर मुफ्तियों के नाम लिखे हो, अब दारुल इस्लाम की ठप्पा लगा हुआ, मोहर लगी हुई हो। यकीनी तौर पर कोई भी तहरीर किसी के पास आती है तो समझ लीजिए कोई किसी ने तहरीर लिखी तो उसके नीचे कोने पर लिखा हुआ था अल मुस्तफ्ती, यानी फतवा मांगने वाला। तो ये कसूर मुफ्तियों का नहीं है, ये कसूर इदारों का नहीं है, ये कसूर दारुल क़ज़ा का नहीं है। अगर वो फतवा है तो, अगर फतवा नहीं है तो ऐसी तो तहरीरें बेशुमार जो है रास्तों में फंसी फिरती हैं, तो उसका कोई हैसियत नहीं होती। अगर वो फतवा है तो यकीनी तौर पर उसके ऊपर इस्लाम होगा और यकीनी तौर पर उस पर मुफ्तियों के मुस्तकिल नाम होंगे। और उनके 40 लोगों का हम नाम ले रहे हैं, मैं समझता हूं 40 लोगों के नाम किसी एक कोने में तो नहीं आएंगे। 40 लोगों के नाम लिखने में कम से कम एक सफा चाहिए। काज़मी साहब 46 मौलवियों के जो है दस्तखत हुए पर्चे बटे हैं। मैं बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। असल में बात ये कि मीडिया वालों को तो दरअसल सोचना चाहिए इस मुल्क में जो है फैलाने के लिए, आग लगाने के लिए। आप समझने की कोशिश करें मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और पर्चे जो है मौलवी बंटवा रहे हैं और आग मीडिया लगा रही है। काज़मी साहब क्या बात कर रहे हैं आप? काज़मी साहब मतलब पर्चे मौलवी बंटवाएंगे, फतवे जो है वो मौलवी देंगे, मीडिया अगर उस पर सवाल उठा दे तो हम आग लगाने वाले। आप समझने की कोशिश करें, आपको कोई समझाने की कोशिश करता आप उल्टा कर समझाइए। आप समझें पहले बात को मेरी जी, पहले आप मेरी बात को समझें जी। दारुल क़ज़ा, दारुल इफ्ता कोई भी इदारा मेरे भाई ऐसे फतवा जारी नहीं करता है। और अगर किसी ने जारी कर दिया है तो गलत काम किया है, ये उनका काम नहीं है। ये हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, इसमें आजादी से सबको जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। तो फतवा यूं मुफ्ती जारी करता क्यों फिरेगा? और अभी मेरे भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही, आपको समझ लेना चाहिए, जो मेरे से पहले बोल रहे थे। मैं आपको बताऊं, एक फतवा जब कोई मांगता है तो पूछता है मेरे घर में तलाक हो गई, ऐसे ऐसे हुई, मुझे क्या करना चाहिए? नीचे अल मुस्तफ्ती। तो हर फतवा लेने का वाले का उसके नीचे नाम होता है। उस फतवे में किसी का नाम है तो ये गलती मुफ्ती की नहीं। अगर फतवा है तो ये उस आदमी की गलती है जिसने इस बच्ची के ऊपर कीचड़ उछाला है, जिसने उसके खिलाफ फतवा लिया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि उसको पहले ये साबित करे कि वो फतवा है। अगर वो फतवा नहीं है तो वो किसी ने फसाद के लिए और वामीला बचाने के लिए और इस बच्चे को बदनाम करने के लिए और इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कानून को बदनाम करने के लिए, मौलवियों को बदनाम करने के लिए एक तहरीर रास्ते में फेंक दी है, वो कोई हैसियत कोई माने नहीं रखती है। ये ईमानदाराना फैसला है। और अगर वो फतवा है तो इसमें भी मुफ्तियों की और शरीयत की कोई गलती नहीं है। याद रखिए, मुफ्ती से मांगा गया तो यकीनी तौर पर मुस्तफ्ती फतवा लेने वाले का नाम होगा। इसका पूछा जाएगा भाई तुझे क्या जरूरत पड़ेगी इस बच्ची के खिलाफ जो है ये फतवा लेने की? आज से पहले मैंने तो कभी जो है वो और बहुत सी गायकार हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, कभी मैंने किसी के खिलाफ या किसी और ने किसी के खिलाफ फतवा, क्या ये पहली बच्ची है जो मुसलमानों में सिंगर्स है? ये क्या कोई पहला आदमी है जो मुसलमानों में गायकार है? इससे पहले इससे बड़े बड़े गायकार मुसलमानों में हुए हैं। क्या कभी किसी की इज्जत में, आबरू में कभी कमाई आई है? ऐसा नहीं है। तो इसलिए इससे बड़े बड़े गायकार। काज़मी साहब बेहतर कह रहे हैं आप कि ना ये पहली लड़की नहीं है, ये पहली बच्ची नहीं है जो सिंगर हो मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम धर्म से, और इससे पहले भी जो है तमाम हुई हैं। सवाल यह है कि हमेशा जो है फतवे उन्हीं महिलाओं के लिए सामने क्यों आ जाते हैं जो इस्लाम धर्म से होते हैं। काज़मी साहब मैं आपको रोक रहा हूं यहां पर, इसी सवाल के साथ वापस आपके पास आऊंगा। काज़मी साहब हमारे साथ यहाँ पर प्राची अधिकारी भी हैं, फिल्म अभिनेत्री हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। प्राची अधिकारी, एक बच्ची जिसकी उम्र 16 साल है, बार बार इसको इन्फोर्स कर रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि उम्र मात जो है सिर्फ 16 साल की है, जो अपने करियर को लेकर कितने सपने सजा रही होगी, जितनी तमाम कोशिशें कर रही होगी, और उसके लिए 46 मौलानाओं के जो पर्चे हैं वो बंटवा दिए जाते हैं जिस पर उसका सिग्नेचर है। उस बच्ची की क्या स्थिति रही होगी? और जिस तरह काज़मी साहब यहां पर कह रहे हैं कि इसके लिए किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है, कोई फतवा नहीं है, लेकिन बार बार इसी तरीके की जो खबरें वो सामने क्यों आती हैं? काज़मी साहब तो हमें ही बता रहे हैं कि हम आग लगा रहे हैं। देखिए, मैं काज़मी साहब को बोलना चाहूंगी और मैं तमाम मौलाना और मुफ्तियों को बोलना चाहूंगी,
अगर फतवा दिया भी जाता है, जैसा वो भी बता रहे थे, तो एक मौलाना या एक मुफ्ती बैठ के उसे दे ही नहीं सकता। इनके मजहब के हिसाब से जो इनके लोग, समाज के इनके लोग होते हैं, उनको एक साथ बैठना होता है। 2-4 मौलवी, 2-4 मौलाना वो बैठेंगे और वो फतवा जारी करेंगे, और वो भी तब जब वो कुछ इस्लाम के अगेंस्ट काम कर रहा है या इनकी सोसाइटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। लेकिन ये बच्ची ने, इस लड़की ने तो सिर्फ एक म्यूजिक, एक कला को अपनाया। अब ये कल को कह देंगे कि खुदा ने इतने मखलूकात बनाए हैं, उसको भी फतवा दे देंगे, चांद को, सितारों को, सबको फतवा। तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। इनके कई भी बातों में थोड़ी ना लोग चलेंगे। मतलब आज के जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, जिसमें वो लोग इतना अच्छा इल्म ले रहे हैं कि उनको सब चीज की समझ है। ये चीजें शो करती हैं, ये चीजें प्रूव करती हैं कि लोग जो है दिमागी मरीज बनते जा रहे हैं। और हर खामखा की छोटी छोटी बातों में पब्लिसिटी में आने के लिए मीडिया को पब्लिसिटी नहीं चाहिए। पब्लिसिटी चाहिए उन मौलाना, उन मुफ्तियों को जो इस तरह की बेफजूल की बातें करके अपने आप को कुछ दिखाना चाहते हैं। और फलाना मौलवी ने फतवा दिया, फलाना मुफ्ती ने फतवा दिया, तो इससे क्या होगा? उनका नाम उछलेगा, उनका नाम बड़ा होगा, लोग उनके पास चैनल्स के आएंगे, उनसे पूछा जाएगा क्यों भाई मौलाना जी आपने क्यों फतवा दिया, क्यों भाई मुफ्ती जी आपने क्यों फतवा दिया। अब ये केरला और कर्नाटक की बात देखिए, एक सिंगर है, वो लड़की, वहां पर एक मिक्स कल्चर रहता है। जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं, आपका तिरुपति बालाजी के साइड, ये लोग जो है आधे मुसलमान जो है लड्डू बनाने का काम करते हैं, बहुत अच्छे इनका बिजनेस चलता है। और वहां पर क्या है, इस तरह की बात नहीं होती है, तो उन लोगों को भजन कीर्तन भी आता है। अब ये वहाँ उस लड़की ने एक सॉन्ग सिंग कर दिया एक दूसरी लड़की की, मैं उसकी बात बता रही हूँ, वो भी हाल ही में हुआ था। तो उसके खिलाफ सोशल साइट्स में बिल्कुल ऐसा चल गया कि इस लड़की उसने शुराय का कुछ संगीत गा दिया, गीत गा दिया, तो भजन गा, इतना सुंदर भजन गाया था कि लोगों ने उसको पहले देखा नहीं था, क्योंकि उस प्रतियोगिता में लोगों को आंखों में कवर रखना होता था और बाद में देखना होता था। तो वहां पर भी इन्होंने बवाल काटा। फिर उसके बाद उन लोगों ने उसके खिलाफ अनशन टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, बकवासें करनी शुरू कर दी। तो मैं कहती हूँ वो लड़की जो है इनकी बेटियों की उम्र की होगी, और उसके बारे में जब इतनी अनाप शनाप बातें करते हैं, कल को इनकी लड़की इंजीनियर, डॉक्टर बनती है, हर फील्ड में कंफर्टेबल ड्रेस पहननी होती है, कंफर्टेबल रहना होता है। अगर सुबह सुबह जा रही है, अपना काम के लिए जा रही है, तो ऐसे तो कोई दूसरा आदमी भी इनकी बेटी के लिए फतवा जारी कर सकता है। तो अगर जितना गलत ये समाज को बनाएंगे, उतना जो ये समाज को देंगे, यानी जो आप बोल रहे हैं काटने के लिए तैयार रहिए। हमारे साथ यहाँ पर मौलाना इब्राहिम नदवी साहब भी हैं। इब्राहिम साहब, मैं भी आपको इस चर्चा में जोड़ना चाहता हूं, आप अपनी प्रतिक्रिया रख दीजिए। देखिए, रिपीट, मैं समझ नहीं पाया आपको, थोड़ा सा उर्दू में या इंग्लिश में आप बोलेंगे तो समझ में आएगा मुझे। आप हिंदी समझते हैं? जी मैं समझता हूँ, लेकिन थोड़ी सी शब्द हिंदी के जो ठेठ होते हैं मैं नहीं समझ। जी नहीं, मैं ठेठ नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदी के जो है शुद्ध जो शब्द है उनका इस्तेमाल कर रहा हूं। और मैं ये चाह रहा हूं कि इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? डिबेट में शुरुआत से नहीं जुड़ पाया जी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में फतवा क्या है? आप फतवा किसे समझते हैं? आप बेहतर समझा सकते हैं, हमारे साथ बाकी जो धर्मगुरु हैं इस्लाम के, वो बेहतर समझा सकते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, चाहे वो फतवे के जरिए हो या कानून के जरिए हो। अगर कानून के तहत भी किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इस्लाम भी यही कहता है। लेकिन मसला ये है कि आप जो फतवे का वर्ड यूज कर रहे हैं, उसमें फतवे किसे समझ रहे हैं आप? आप फतवे के मीनिंग क्या लेते हैं? मैं आपसे आपकी आवाज से सुनना चाहता हूं। मैं इसमें क्या डिस्क्राइब करूं? मैं सीधे तौर पर यह कह रहा हूं कि 46 मौलानाओं ने अपने साइन के साथ एक पर्चे बंटवा दिए, जिसमें यह लिखा हुआ है कि अगर यह बच्ची शाम को जाकर वो प्रोग्राम करती है तो उसे रोका जाए। हम इसे फतवा कहते हैं। देखिए, फतवा ये नहीं है, ये गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है, फतवा नहीं है। कौन रोके? कौन कर रहा है गुंडागर्दी? इसीलिए मैंने शुरुआत जी, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। अगर वो लिबास में, मौलानाओं के लिबास में कर रहा है, तो वो मौलानाओं को बदनाम कर रहा है। फतवा ये नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग फतवे पे डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने सोचा कि पहले आपसे पूछ लूं कि फतवा किसे, क्या मीनिंग ले रहे हैं फतवे के। अगर ये है जो आप बता रहे हैं कि 40 नहीं, 100 नहीं, 2000 मौलाना, 1 लाख मौलाना आके किसी बात को कह दें कि उसको रोका जाए, ये फतवा नहीं है। फतवे के
की जो तारीफ फतवे का जो एक्सप्लेन अरे किया है अभी फतवा मौलाना जारी साहब ने, वो करना है बहुत तो अच्छा आईसीस किया के है। खिलाफ एक करें, सवाल का फतवा जवाब जारी करना होता है तो लश्कर तोयबा के खिलाफ करें, फतवा जारी करना है तो उन तमाम लोगों के खिलाफ फतवा जारी करें जो धर्म की आड़ में, जो मजहब की आड़ में इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो दिखाते हैं कि वो नमाज देखिए, पढ़ते हैं टॉपिक बदल पांचों रहा है वक्त, यहाँ पे उसके बाद टॉपिक गले बदल रहा काटते है। फिरते हैं, उनके खिलाफ फतवा करें अगर फतवा करना है तो। चलिए ठीक है, देखिए टॉपिक बदल रहा है यहाँ पे, उसके ऊपर भी डिस्कशन बाद में की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे बात चल रही थी कि उस लड़की के लिए, उस मासूम लड़की के लिए जो फतवा दिया गया है वो क्या है, जो फतवे के मीनिंग लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि फतवा ये है कि, या फतवे की शक्ल ये है कि एक पर्चा लिख के बांट दिया गया और कि उस लड़की को रोका जाए, ये गुंडागर्दी है, फतवा नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ लिहाज से गलत है, बिल्कुल इस्लाम के 46 खिलाफ है। मौलवियों के इस्लाम साइन भी का हैं उस पर, कोई लेना देना नहीं। 46 मौलवियों के साइन भी हैं उस पर। 40 नहीं 1 लाख मौलवियों, 40 नहीं 1 लाख मौलवियों के साइन हो, वो गलत है। जो तरीका बताया गया कि हम जो है एक कागज पे लिख के बांट दें और बता दें कि उसको रोका जाए, तो ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम ऐसा कुछ नहीं कहता। और जिस फतवे की बात आप कर रहे हैं, फतवे की मीनिंग ही नहीं है, फतवे की कोई हजरत मौलाना मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक गुजारिश है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसको बनाया जा रहा है इशू। नहीं हजरत मौलाना लेट मी कंप्लीट, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं फतवा हो तो बात की जाए। यहां पे ये फतवा नहीं है, ये गुंडागर्दी है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन फतवा अलग चीज है, इसके नाम पे इस गुंडागर्दी को फतवे का रंग नहीं दिया जाए। फतवा जो है, जो मौलाना ने आपसे बताया था, एक सवाल का इस्लामी जवाब होता है। इस्लाम इस मसले में क्या कहता है, एक सवाल का जवाब होता है। यहाँ पे न सवाल है, न सिचुएशन बताई गई है, कुछ नहीं बताया गया, सीधे सीधे एक लड़की के लिए, एक मासूम सी बच्ची के लिए ये लिख के तकसीम कर दिया गया कि उसको रोका जाए, ये गुंडागर्दी है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। नदवी साहब, मैं सिचुएशन बता देता हूं, जिसके लिए पर्चे जो है बटे हैं। मैंने शुरुआत में इस बात को, स्टेटमेंट को पढ़ा था, जिसमें यह लिखा गया कि म्यूजिकल नाइट जैसे कार्यक्रम शरिया के खिलाफ हैं। अगर मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों के मैदान में ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हमारी आने वाली नस्लें अल्लाह के गुस्से का शिकार बनेंगी। ये स्टेटमेंट में वो उन पर्चों के जरिए बंटवाया गया है, जिसमें बार बार मैं ये कह रहा हूं कि 46 लोगों के जो हस्ताक्षर हैं वो उस पर किए गए हैं, उन मौलवियों ने हस्ताक्षर इस पर किए हैं। और फतवा सिर्फ जो है पहली बार जारी नहीं हो रहा है, इससे पहले ही फतवे जारी हुए हैं, और इसलिए इस पर जो है सवाल भी उठ रहा है कि उस बच्ची की क्या स्थिति रही होगी। और ये बार बार जो हालात सामने आ जाते हैं, फतवे को लेकर बार बार जो सवाल उठने लगते हैं, उसे लेकर क्या सिर्फ ये कह देना भर कि ये फतवा नहीं है, उन पर कोई कार्रवाई होगी, उन मौलवियों के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई होगी, या फिर मौलवियों को सिर्फ ये कह दिया जाएगा कि गुंडागर्दी हो रही है? ये सवाल के साथ वापस लौटूंगा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना है। और सवाल हमारा जो है ये कि आखिर अगर ये पर्चे गुंडागर्दी के तहत बंटवाए गए हैं तो गुंडागर्दी कौन कर रहा है? छोटा सा ब्रेक, फौरन जरूरत है। तो संगीत पर क्या फतवे के जरिए पहरा लगाया जाएगा, और अगर महिलाएं इस्लाम धर्म में आगे बढ़ेंगी तो क्या उन्हें इन्हीं फतवों के जरिए रोका जाएगा? इसी सवाल के साथ हम बने हुए हैं और खास मेहमान हमारे लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। मैं पहले आपके पास आऊं मुफ्ती रईस अहमद काज़मी साहब, इससे पहले मैं यहां पर नदवी साहब के पास एक बार फिर से जाना चाहता हूं। दरअसल गुंडागर्दी की जा रही है, तो गुंडागर्दी कर कौन रहा है? स्टेटमेंट जो है उन पर्चों पर जो लिखा हुआ है यहां पर नदवी साहब, मैंने फिर से वही पढ़ा कि उसमें क्या कुछ किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। एक जो शरिया की बात की जा रही है कि जो शरिया के खिलाफ है, क्या संगीत जो है वो शरिया के खिलाफ है? और अगर है तो क्या ऐसे रुकेगा? देखिए यहां पे दो अलग अलग बातें हो गई। सबसे पहले बात जो हो रही थी वो फतवे पे हो रही थी। फतवे की जहां तक हमने आपको बात बताई वो मेरे ख्याल से वाजे हो गई। मजीद यहाँ पे दूसरी बात है कि इस्लाम में संगीत का हुक्म क्या है, या इस्लाम में संगीत को रोका जाए। तो इस सिलसिले में देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि एक बुलेट ट्रेन है, उसका आप कोई डिब्बा लाके एक लोकल ट्रेन में लाके लगा दे तो फिट नहीं होगा। आपको उसके लिए पहले इंजन बनाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली आके लोकल ट्रेन में बुलेट ट्रेन का डिब्बा लगा देंगे तो वो बेकार हो जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं। तो आप सारी चीजें आप
औरतों को, आप वुमेन को इंडिपेंडेंट सेल्फ डिपेंड बनाइए, आप उनके हुकूक दीजिए, आप प्रॉपर्टी में उनको हक दीजिए। हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, औरतों को हक दिया जाए। नदवी साहब, सवाल तो यही है, आप लड़ने की बात जरूर कर रहे हैं, लड़ने की बात कर रहे हैं, सवाल यही है, कौन लड़ रहा है? एक तलाक SMS पे तलाक दे दी जाती है, एक जो है वो WhatsApp पे तलाक दे दी जाती है। हमें कोई ऐसा अभी तक के मौलवी नजर नहीं आया जिसने इसके खिलाफ करी है बात। देखिए, मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आज लगातार तलाक मसले के ऊपर बातचीत। सुनिए हजरत जी, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि जो क्या ये SMS नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, क्या टेलीफोन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, क्या इसके ऊपर कोई तशरीह नहीं हुई आज तक? सवाल करिएगा हजरत जी, मेरी बात सुनिए, समझ में आएगा। नहीं, इस पे कोई तशरीह नहीं हुई। अच्छा क्या है, देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं आप फतवा देखिए, फतवा एक बात सुनिए, ये उस सवाल का जवाब है जिसमें कहा जा रहा है कि जो तमाम महिलाएं हैं इस्लाम धर्म से जो जुड़ी हुई हैं, उनके लिए किस तरीके से उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं। दरअसल 3 तलाक के जो उसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, उसे लेकर क्या स्थिति है, उसे क्या कहा जाता है, किस तरीके से सही ठहरा जाता है, सवाल ये भी है। लेकिन इस मौजू पे क्यों नहीं हमने तशरीह करी? ठीक है, जो हमारे उलमाओं ने तशरीह नहीं करते, इसके लिए दूसरी डिबेट रखिए। नहीं ठीक है, टॉपिक पे मैं फिर एक बात मैं और एक मेरी गुजारिश है। देखिए, जो 46 उलेमाओं का जो लिखावट में वो जिसको मैं भी फतवा नहीं मानता, आप भी फतवा नहीं मानते, ये सच्चाई है। क्योंकि फतवा जो है किसी के सवाल का जवाब होता है, यहाँ कोई सवाल ही नहीं है तो जवाब क्या होगा? ये तो एक चीज का भी फतवा बना सकती है मीडिया, तो बाहर पड़े नहीं वो आप अब मेरा अगला सवाल तो दीजिए असल में क्या है काज़मी साहब, मीडिया के खिलाफ झंडा बुलंद करने की जो तस्दीक है वो छोड़ दीजिए। कम से कम अच्छी करी काज़मी साहब, अफजल साहब, एक खबीस आदमी को लाकर बिठा के उसकी बकवास को फतवा साबित नहीं कर दिया। किसे? मीडिया 1 महीने से क्या तारिक फतेह को बिठा करके जो तमाम मुसलमानों का हमने तारिक फतेह को नहीं बिठाया, हमने तारिक फतेह को नहीं बिठाया। काज़मी साहब, उसकी बकवास को फतवा नहीं करार दिया। काज़मी साहब, कम से कम हमारे देश के अंदर जो संविधान है उसके अंदर सबको बोलने का अधिकार है, और अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको बोलने का अधिकार है, और इसलिए आप बोल भी रहे हैं। और अगर यहाँ पर 1 मिनट अफजल साहब, 1 मिनट, काज़मी साहब आप आए हैं और इसलिए आप बोल भी रहे हैं। ये अधिकार कोई किसी से नहीं छीन सकता है, चाहे वहां पर फतेह बोलें या आप बोलें, बोलने का अधिकार सबके पास है, हर कोई अपनी बात रख सकता है। कम से कम ये अधिकार तो संविधान ने सबको दिया हुआ है। काज़मी साहब अपनी बात रख सकते हैं आप, या तो आप समझ ले या मुझसे समझ ले। जी बिल्कुल समझा दीजिए, समझ ले, बिल्कुल। इसलिए मैंने जो बात कही कि मीडिया को कोई ऐसा मसला हाथ लगता है, हर चीज को मीडिया फतवे के रूप दे देता, फतवे का दे देता। हजरत जी, सवाल ये है, आप सही कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, आप सही कह रहे हैं, सताए हुए हम लोग भी और आप भी, किन के जरिए? जो टोपी और दाढ़ी लगा के कुछ मुल्ला नुमा लोग आ जाते हैं, आप ये देखिए, उसके सताए हुए आप जैसे जो बड़े हजरात हैं, जिन्होंने वाकई में दीनी तालीम ली हुई है, जिन्होंने बाशरा तरीके से सारे काम कर रखे, वो उनके ऊपर जो ऑब्जेक्शन आता है वो कैसे बचाएंगे अपने आप को? वहाँ पे जितने भी वो जो उन लोगों ने, मेरी बात सुनिए, उन लोगों ने जिन्होंने ये फतवा दिया है, जिन्होंने ये लिख के दिया है, वो लोग आपके और हमारे मसलक के हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारी है आपकी? ठीक है काज़मी साहब बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं, अव्वल तो मेरे भाई इसको फतवा नहीं कहते, उसके ऊपर मोहर नहीं है, किसी दाविफ्ता किसी इदारे की ठप्पा नहीं है। और अगर वैसे ही लोगों ने ना हो सक मुमकिन है किसी और आदमी ने एक तहरीक बनाई हो और मुआशरे में आप जो है अफवाह फैलाने के लिए कुछ उलमा के नाम लिख दिए हो, क्या आप उन उलमा से मिले हैं जिनके नाम लिखे हुए? उन्होंने मुखालफत करी। ठीक है, ये फतवा नहीं है, आप यही कह रहे हैं। उन्होंने मुखालफत करी, किसी ने भी एक आदमी ने ना के सामने ये नहीं कहा कि मुखालफत करी। काज़मी साहब, अगर किसी आलिम की काज़मी साहब आप यही कह रहे हैं फतवा नहीं है। आलिम के लिए उसमें कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है जो इस लड़की की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। काज़मी साहब, लड़की के फन पर जो है काज़मी साहब, इससे ज्यादा खतरनाक क्या होगा कि एक बच्ची का करियर खत्म हो जाए? इससे ज्यादा और क्या खतरनाक होगा कि एक बच्ची जो पूरी जिंदगी भर की उसकी मेहनत है, जो पिछले 16 साल से इस सपने के साथ जी रही है कि आगे बढ़कर एक बड़ी सिंगर बनेगी, क्या इससे जिंदगी खतरे में नहीं पड़ती है? एक बच्ची जो मेहनत कर रही है, क्या उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं है? समझ लीजिए काज़मी साहब, आप ये कह रहे हैं, आप पहले इस बात को समझ लीजिए, वो आपसे ज्यादा हमारी बच्ची है, और अगर उसको अल्लाह ने कोई फन दिया है, वो फन के लिए उसको बहुत मुबारकबाद दिया हो।
मगर आप समझ लीजिए पहले और सुन लीजिए, आप सुनते नहीं है ना, कोई सही बात डायरेक्शन की तरफ जाती है तो आप रोकने की कोशिश करते हो। चलिए बोलिए, आप पहले बोलिए, अपनी पूरी बात कीजिएगा। अव्वल तो वो फतवा नहीं है, हाँ। और फतवा भी अगर किसी ने लिया है तो वो मुफ्ती की गलती नहीं है, उस लेने वाले की गलती है जिसने इस लड़की की वजह से फतवा मांगा कि उस फतवे में कोई ऐसी काबिल, उस तहरीर में कोई ऐसी काबिल एतराज बात नहीं है जिसको आप इशू बना करके मुल्क के अंदर इसको जो है इशू बना करके पेश कर दे। याद रखें, उसमें लिखा है, आपने खुद मुझे पढ़ के सुनाया, मैंने तो नहीं पढ़ा ना, तहरीर में लिखा ये म्यूजिकल जैसे प्रोग्राम मस्जिद मदरसा, उसमें स्कूल कॉलेज तो नहीं लिखा ना, कॉलेज तो नहीं लिखा ना, नहीं, उसमें कोई और उसमें कोई आम मैदान तो नहीं लिखा ना, उसमें लिखा मस्जिद मदरसा ईदगाह, जो धार्मिक स्थल है, जो धर्म की जगह है, वहाँ ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे तो उनको रोका जाए। ठीक है, कहाँ गलत लिखा? क्या मस्जिद में म्यूजिकल तो मान रहे ना, क्या मदरसों में म्यूजिक बजेगा? मान रहे ना, हमें नहीं फतवे के उसका फतवे मान रहे ना, नहीं, मेरी बात सुनिए, उन्होंने उसका एक फतवे राय दी, उनके पास पुलिस है, उनके पास फोर्स है, उनके पास डंडे हैं, उनके पास ताकत है, क्या मौलवियों ने आदेश और हुक्म नहीं दिया? कुछ मौलवियों ने बीजेपी को रोकने की कोशिश की जाए, यानी मौलवी जो भी कह दे, यानी मौलवी जो भी कह दे उसका कोई मतलब नहीं है। कुरान कहता है काज़मी साहब इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं पूरा इलेबोरेट कर दूं इस पूरी चीज को बैठकर। अगर मैं आपको सारा वक्त दूंगा तो नदवी साहब कुछ नहीं बोल पाएंगे। काज़मी साहब आपने कह दिया, आपने ये कहा कि ये फतवा नहीं है, बात करते रहिए, मैं आपके जवाब देता रहूंगा। चलिए ठीक है, मैं काज़मी साहब ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि ये कोई फतवा नहीं है, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो धर्म से जुड़ी हुई जगह है यानी मस्जिद मदरसे ईदगाह, ये बात लिखी हुई है और इसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है, आप यही कह रहे हैं ना? मैं ठीक हूं? मैंने कोई चेंज नहीं करी आपकी बात? ठीक है, मैं नदवी साहब के पास आना चाहता हूं। नदवी साहब, देखिए, जब यहां से बात शुरुआत ये हुई कि वो फतवा है नहीं, आवाज कट गई है, बोलते रहिए, मुझे आवाज आ रही है, आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं। हाँ, जब शुरू से ये बात खत्म होगी कि वो फतवा नहीं है, तो उसमें उसकी वर्डिंग क्या है मैं उस पर जाऊंगा नहीं, पहली बात। दूसरी, आप अगर उस मसले को संगीत को लेके आप औरतों की बात कर रहे हैं कि उसमें औरतों को हुकूक दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं, नदवी साहब को मत रोकिए, मसला लंबी बहस है। अब तो आइए कि आप जरा नदवी साहब को बोलने दीजिए, और अगर वो फतवा है तो उसमें मोहर दिखाइए, इदारों के ठप्पे दिखाइए, ताकि आप जो इस्लाम को, काज़मी साहब फिर आप ये कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं दूसरे को बोलने का वक्त दे रहा हूं तो आप दूसरे को टोक रहे हैं बीच में जाकर। बोलिए, टोक रहा हूं कि आपने मौलवियों को इस्लाम को बदनाम करने की एक जिम्मेदारी अरे इन्होंने नहीं ले रखी है, हमने ले रखी है, हमारे लोगों ने ले रखी है। आप किसकी बात कर रहे हो? इस बात की ठेकेदारी जो है मुल्ला मौलवी ने खुद बड़े बेहतरीन तरीके से संभाली हुई है ना, वो जो हमें और मीडिया को ये तमाम चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सवाल उठाए जाते हैं तो उसका डिस्कशन शुरू हो जाती है। वो हुक्म का नाम है, ठीक है, वो फतवा नहीं है, हुक्मनामा है। ठीक है अफजाल साहब, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अफजाल साहब, वो अफवाह फैलाने के लिए एक वाविला है, वो हिला है। काज़मी साहब, वो किसी मुफ्ती की तहरीर, आप ही बोलेंगे सिर्फ, साबित करिए आपसे वो किसी मुफ्ती की तहरीर है। काज़मी साहब, मैं बाकियों को मना कर दूं, आप ही बोलेंगे सिर्फ आधा घंटा। जो है बदनाम करना चाहते हैं, बुरी बात है। आप पूरे मुल्क में ये अफवाह फैलाना चाहते हैं कि मुल्क के मौलवियों का यही काम रह गया, मुफ्तियों का यही काम रह गया। काज़मी साहब, 40 लोग कौन है ये तो बता दो, किस बात के जवाब दे दीजिए ना। वो मुसलमान है या कोई और है? आप एक तरफ से आपके आप ही के लोग होता है, हमारे ही तो है। मेरे आराम से मसहब के जो है ना, वो क्यों नहीं वो ऐसा कर रहा है? क्यों कर रहा है वो ऐसा? उनके खिलाफ कौन बोलेगा? आप अगर ये बोल रहे होते तो इनको जरूरत नहीं होती, या इस चैनल को जरूरत नहीं होती। अगर आपने और हमने इसकी मुखालफत करनी होती, ये बकवास है, ये गलतबाजी है, ये हुक्मनामा है। मजहब इस्लाम में हुक्मनामा नहीं होता, फतवा होता है, हुक्मनामा नहीं होता। ये हुक्मनामा है, ये आपने क्यों नहीं कहा ये हुक्मनामा है? किसी के बाप की जागीर है जो हुक्मनामा होगा। हाँ, तो वही तो हुक्मनामा दे रहे हैं ना वो लोग, तो वो फतवा नहीं है, हुक्मनामा है वो। जो पढ़े लिखे आप जैसे जो मोमिन है, आप जैसे जो मोमिन भाई है, उनको आना चाहिए सामने, उनको बोलना चाहिए। ओवैसी जैसे लीडर क्यों बने? आप जैसे लीडर क्यों नहीं बनते हैं? आप जैसे पढ़े लिखे ओपन माइंडेड लोग लीडर क्यों नहीं बनते मुसलमानों के? आप लोग क्यों नहीं उनके लिए खड़े होते? मैं पूरा वक्त दूंगा आपको भी। मैं नदवी साहब को सुन लेना चाहता हूं एक बार, और उम्मीद करूंगा काज़मी साहब आप बीच में नहीं बोलेंगे। नदवी जी। हाँ भाई, असल जब शुरुआत से यहां से बात खत्म हो गई कि वो
फतवा है ही नहीं, तो उसकी डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब रही बात वुमेन एम्पावरमेंट की या वुमेन के औरतों के सेल्फ डिपेंड होने की, तो इसके लिए मैं लड़ रहा हूं। अगर आप में से कोई इसके लिए इस काम के लिए खड़ा है, मैं आपके साथ हूं। औरतों को उसके हुकूक मिलने चाहिए, मैं लड़ रहा हूं। लेकिन संगीत का जहां तक मसला है, वो जो भी बात है वो औरतों के लिए नहीं है सिर्फ, इसको औरतों और मर्दों का मसला ना बनाया जाए। ठीक है। वो जो बात वहां पे मर्द की होगी वही औरत की होगी, ये अलग मसला है और वो अलग मसला, फतवा अलग मसला है। मेरे ख्याल से बात वाज़ेह है। नदवी साहब, मैं क्योंकि आप फैक्ट पर ज्यादा बात कर रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं। सुहाना सईद, कर्नाटक में एक बच्ची जिसने जो है गाना गाया, वो हिंदू धर्म से जो है रिलेटेड था, जो उसका भजन था जो उसने गाया, और उसके खिलाफ जो है फतवा जारी हो गया। उसके खिलाफ किस तरीके की स्थितियां जो है सोशल मीडिया पर बनी, ये जाहिर है, इसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब नाहिद आफरीन ने भी यही उसकी तरफ से ये जो है किया गया, और उसके बाद जो है फतवे जो है शुरू हो गए हैं, जिसमें काजिम साहब कह रहे हैं कि मस्जिद मदरसों ईदगाहों की जो है बात है, इसलिए फतवा जारी हो रहा है। इसके पीछे भी चला जाता हूं। इसके पीछे यह है कि इसमें एक संत है श्रीमंत शंकरदेव, जिनके भजनों को जो है उसने गाया है। इस एंगल से भी जो है जांच हो रही है, उसके बाद ये फतवे जारी हुए हैं। इससे पहले कोई बात नहीं कर रहा था। फतवा कह रहे हैं आप, फतवा ना कहिए, तहरीर बोलिए आप। काज़मी साहब जरा नदवी साहब से जवाब ले लूं मैं, फिर आपसे लूंगा। करा गया था, उसके खिलाफ फतवे निकाले गए थे। चलिए नदवी साहब। फतवा नहीं, हुक्मनामा है, हुक्मनामा। देखिए, उन्होंने बात कही है वो सही कही है, ये अलग बात। ये बात जो कही है उन्होंने वो सही कही है, लेकिन मसला ये है कि वो बीच में बोल पड़े। फतवा नहीं है वो तहरीर है एक, उसका हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरे, आपसे शुरू में बात बताई थी, किसी चीज को अप्लाई किया जाए तो टोटल अप्लाई किया जाए। हम बुलेट ट्रेन का डिब्बा हम जाके लोकल ट्रेन में नहीं लगा देंगे, इस्लाम का एक पार्ट नहीं लाके रख देंगे। हाथ जहां काटने के लिए कहा गया है, वहां पहले गरीबों की मदद करने के लिए कहा गया है। पहले उनको स्टैंड करो, स्टैंड करने के बाद उनको पैसा दो। जब वो इस लेवल पे आ जाए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर शिक्षा नहीं चलता है। दूसरी चीज, ठीक है जब किताबें लिखी गई थी, जब पवित्र किताबें लिखी गई थी, कंप्लीट कीजिए प्राची, कंप्लीट करने देते हैं, फिर आपके पास आता हूं। मैं इस्लामिक लॉ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं, मेरी लेट मी कंप्लीट। ठीक है, पूरी कीजिए। मैं एक बात ये बता रहा हूं कि आप एक पार्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, टोटली अप्लाई करें। औरतों को पहले पावर दें, औरतों को पहले हुकूक दें, उनके औरतों को उनके जो विरासत में हिस्सा होता है, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वो हिस्सा दें। ये नहीं होगी अगर कृषि जमीन है तो उसमें उसका हिस्सा नहीं मिलेगा औरतों को। पहले औरतों को आप हुकूक दें, जब उसके बाद वो स्टैंड कर जाएं, उसके बाद कोई ऐसी बात की जाए। और रही बात संगीत का मसला, तो संगीत सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, इसको मर्द औरत की बात ना बनाई जाए। संगीत का मसला जो है वो एक अलग मैटर है, उसमें मर्द और औरत का कोई लेना देना नहीं है। प्राची, ये एक अलग टॉपिक, ये टॉपिक चेंज हो गया, वहां पे बात आई है संगीत साहब। वक्त मेरे पास बहुत कम है, मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना है। प्राची अधिकारी, बात है फन की, बात है किसी की अदायगी की, कोई फन, कोई अच्छे हुनर का मालिक है, कोई फन का मालिक है। अगर वो अपनी जो खूबी है उसको बाहर ला रहा है, उससे उसके चार पैसे आ रहे हैं, उसका घर चल रहा है, उसका नाम हो रहा है, और वो सीधे साधे ढंग से गाना गा रही है, वो क्या कर रही है? अपना फन बेच रही है, अपने आप को तो नहीं बेच रही है। तो कोई उसको कहने वाला कौन होता है? ना उसको मजहबी लोग बोल सकते हैं, ना नॉर्मल लोग, सोसाइटी के लोग बोल सकते हैं, क्योंकि जब वो भूखे मरे तो उनको खिलाने के लिए कोई नहीं आता। लेकिन जब वो कुछ तरक्की करने लगे तो 10 मुंह आ जाते हैं, 10 हाथ आ जाते हैं, रोकने के लिए 10 मुंह आ जाते हैं बकवास करने के लिए। तो ये मुल्क जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये हमारा कंट्री, यहाँ पर फतवों से नहीं चलती है। अगर फतवे देने ही है तो उनके खिलाफ दीजिए, जो आपके मजहब को बदनाम करने का काम करते हैं, जो 5 बार नमाज पढ़ के IS के झंडे गाड़ते हैं, उनके खिलाफ करिए। पर वहां पर भी बात आ जाती है, अगर कोई पकड़ा जाता है तो ओवैसी जैसे लीडर आ जाते हैं, कह देते हैं कि वो मुसलमान था इसलिए कर दिया। ये एक मुसलमान का कवर ओढ़ के उसको बचाना, उसको वो गलत होता है। और किसी में कोई हुनर है उसको आगे बढ़ने ना देना, ये गलत बात है। तो दोनों जगह में बात जायज नहीं है। नाजायज बात होगी तो उसके खिलाफ औरत खड़ी होगी। जब आदमी खुद औरत से आता है तो उसे भूलना नहीं चाहिए कि उसको देने वाला वो नहीं है, पर उसको जमीन, उसको दुनिया दिखाने वाला अल्लाह के बाद अगर कोई है, भगवान के बाद कोई है, तो औरत है। काज़मी साहब, आपने कहा कि फतवा नहीं है, मैं मान रहा हूं इस बात को, मैं आपकी बात रख रहा हूं कि ना फतवा नहीं है। सवाल यह है कि पर्चे जिसने बंटवाए, नदवी साहब ने कहा गुंडागर्दी जिसने करी, और क्यों हुई गुंडागर्दी, कौन इसका पोषक है, किसकी वजह से तमाम स्थितियां हैं, कौन कमजोर पड़ रहा है। अगर जिम्मेदारी आप लोगों की है, अगर जिम्मेदारी इस्लाम को आगे बढ़ाने की है,
इस्लाम की रक्षा की है, जिसके बार बार हर कोई ठेकेदार बनकर बैठ जाता है और इस तरह के फतवे आ जाते हैं, क्योंकि फतवे सिर्फ महिलाओं के खिलाफ आते हैं ज्यादातर, जो अगर आगे करती हुई कुछ ना कुछ दिख जाती हैं तो उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा अगर पर्चे का बंटवा के ऐसे बांट दिए जाएंगे? देखिए, हर माशरे में कुछ न कुछ ऐसे नासूर जरूर होते हैं मेरे भाई, जो उनका काम ही यही होता है और जिन्होंने इस चीज की जिम्मा लिया है कि मुल्क को अमन से नहीं रहने देना। वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है बल्कि वो हिंदुओं में भी है, जिनका मकसद मतलब ये है हिंदू का मसला ही नहीं है, हिंदू का मसला नहीं है, हमारा मसला है। वो एक तहरीर जो है मौलवियों का नाम डाल करके उन्होंने एक बात जो है फैला दी है, तो उसमें मौलवियों का, उसमें फतवों का, उसमें शरिया का कसूर नहीं है, मैं ये समझता हूँ। और अगर वो मौलवियों ने भी लिख दी है तो मेरा आपसे कहना ये है, कुरान में आया है फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, कुरान में आया कि देखिए नसीहत उस आदमी के लिए है जो नसीहत को कबूल करे। कोई मुफ्ती ऐसा नहीं मिलेगा, कोई फतवा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो थोप दिया गया हो। फतवा थोपा नहीं जा सकता, फतवा कोई आदेश नहीं है, फतवा कोई हुक्मनामा नहीं है, जो मेरे अभी भाई बोल रहे थे बगैर इल्म के बात कर रहे हैं उनको। तो अब तो आदेशनामा आ गया ना, उस आदेशनामे में क्या करेंगे हम? आप हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी है और आप जैसे हजरात की क्या जिम्मेदारी है, वो बताइए। राय होती है, आदेश जो आया है ना, हजरत मौलाना मैं ये पूछना चाहता हूँ, नदवी साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी है? दारुल क़ज़ा की जिम्मेदारी है? आसाम जाने की जरूरत पड़ी तो मैं आपके साथ जाऊंगा। हाँ चल, नहीं आप मेरी बात सुनिए, इल्म से बोलिए और अपने मजहब के लिए अपनी मालूमात के मुताबिक मत नहीं, इसका पूरा मुल्क इस चैनल को। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो मोहम्मद शमी की वाइफ के खिलाफ फतवा निकाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने गाउन पहना था, उन्होंने एक लंबी ड्रेस पहनी थी तो उसमें फतवा निकाल दिया था। आपने तो जो वो था उसके खिलाफ फतवा निकाल दिया था, यूसुफ पठान, तो किसके खिलाफ निकाला था? क्रिकेटर के खिलाफ, कि उसने अल्लाह को उसने मुखालफत करी है इस्लाम के खिलाफ, उसने सलाम कराए। अरे आप दरियाए सलाम बोलते हैं, आप जो जितने भी तमाम मखलूकात हैं उनको सलामत रखे, ये दुआ मांगते हैं। आपने तो ये कह दिया कि उसे सजदा कर दिया। आप तो उस योगा के सूर्य नमस्कार के पीछे पड़ जाते हैं, जबकि वहाँ पर सजदा नहीं होता, वहाँ पर से सलाम होता है। कि आप जैसे बोलते हैं ना दरियाए सलाम, ये और ये चीज सितारों के लिए बोलते हैं, उस तरह का उसे सलाम वो सबके लिए हो सकता है। आप उसकी बात करिए, आप शब्दों की बात ना करिए, हमें बहकाइए मत, हमें फुसलाइए मत। आप मुद्दे में बात आइए कि इस तहरीर को जो है तहरीर को फतवा करार दे दिया गया और पूरे मुल्क बता रहा हूँ कि फतवा है क्या, लेकिन मोहतरमा अभी तक फतवे को उसको भी फतवा जबकि खुदा की बनाई हुई हर चीज को आपके मुताबिक, आपके इस्लाम के मुताबिक आप उसे सलाम कर सकते हैं कि उसे सलामत रखे, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, आप ये कह सकते हैं। लेकिन उसमें भी आप कह देते हैं कि वो सामने वाला सजदा कर रहा है, सूर्य को सजदा कर रहा है, सजदा नहीं होता, वो नमस्कार कर रहा होता है, यानी कि उसे सलाम कर रहा होता है कि तुम्हें सलामत रखा जाए। दरअसल चलिए ठीक है, दरअसल हम यहाँ पर ये इसको फतवा मत कहकर सुन लीजिए, दरअसल हम यहाँ पर जो कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे, हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि कोई भी महिला हो, वो किसी भी धर्म से हो, उसके साथ उसका जो हुनर है, उसका जो फन है, उसके साथ कम से कम इस तरीके के पर्चे बंटवाकर, जिसे हम फतवा कह रहे हैं, इस तरीके के पर्चे बंटवाकर उसे रोकने की कोशिश ना की जाए। एक बात, दूसरी ये कि ये जो स्थिति है ये बार बार इस्लाम से जुड़ी हुई महिलाओं के सामने क्यों आती है? क्यों कभी उनके कपड़ों को लेकर, क्यों कभी उनके चलने उठने बैठने के तरीके को लेकर, क्यों कभी उनके फन को लेकर ही सवाल उठाए जाते हैं। और ये फतवे जो बार बार सामने आते हैं उसे लेकर, या इस तरीके के जो स्टेटमेंट जो बार बार काज़मी साहब फिर इस पर आपत्ति उठाएंगे, जो यहां पर बार बार जो स्टेटमेंट सामने आते हैं, जो पर्चे बढ़ जाते हैं, इसे लेकर अब तक जो तमाम मौलाना जो आप शरीक हैं, जो आप लोग इसे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, आप लोगों ने आज तक ऐसे किसी भी फतवे को लेकर, ऐसे किसी भी स्टेटमेंट को लेकर क्या कार्रवाई की है? आप सुनिए, क्या कार्रवाई का मौलवियों पर, दारुल उलूम देवबंद पर, नदवतुल उलमा लखनऊ पर, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर क्या इन फतवों की जो इस तरह की तहरीरें बांट करके मुल्क के अंदर जो अमन को खराब करना चाहते हैं, तो क्या इन इदारों ने इस चीज की जिम्मेदारी ली है? ये देखिए आजाद मुल्क किसकी जिम्मेदारी है? ये बात ये इस्लाम कहता कि नमाज पढ़ना लाजमी और जरूरी है, कोई नहीं पढ़ता तो क्या दारुल उलूम लाठी से मारेगा जाके, या मज़ाहिरुल उलूम उसको मारेगा? इस्लाम ने कहा सवाल ये है वो जो कोई मुसलमान कासमी साहब आप कभी आसाम गए हैं? कासमी साहब मेरा सवाल का जवाब दो, आप कभी आसाम गए हैं?
वहाँ उस आसाम में जो है ना दारुल उलूम देवबंद के मानने वाले, नदवा शरीफ के मानने वाले ही मुसलमान हैं और कोई नहीं है, और उन्हीं की तरफ से फतवा आया है। ये सीधा सीधा हमारे और आपके ऊपर अटैक है। ये मुझे माफ करना, ये सीधा सीधा हम सब लोगों पे अटैक है। ये कोई और किसी और मसलक का मामला नहीं है, ये आपके और मेरे मसलक का मामला है। आप बताइए क्या हम उसका क्या करें। उसमें देखिए जब कोई ऐसा हमारे लोगों के बीच में से ये बात आई है, कोई वो नहीं है। काजमी साहब मैं बोलिए। ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये फतवा नहीं है, ये तहरीर नहीं है, और अगर किसी मौलवी की बात तहरीर है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। मैंने कहा काजमी साहब, मैंने कहा कोई तहरीर जारी नहीं कर सकता जब तक कि उससे कोई तहरीर नहीं मांग ली जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि तहरीर मांगने वाला गुनहगार है, तहरीर देने वाला गुनहगार नहीं है। काजमी साहब मैंने कहा, आप जिस फतवे बार बार जोर दे रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि फतवा नहीं है, मैंने स्वीकार कर लिया, इस बात को मैंने मान लिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बार बार इसी तरीके के सवाल उठते रहेंगे, बार बार इसी तरीके से पर्चे बढ़ते रहेंगे, अगर बच्चों को इसी तरीके से दहशत में बैठाया जाता रहेगा, आप जो कह रहे हैं कि क्या जिम्मेदारी हमारी है और किसकी जिम्मेदारी है? देखिए इसकी जिम्मेदारी पूरे मुआशरे की बनती है, पूरे माहौल की बनती है। अगर कोई पूरे मुआशरे को माहौल खराब करने वाला कोई मसला तो अकेले मौलवियों के सर पर बन रही है, क्योंकि जब कोई नुकसान की बात तो मौलवियों के सर पर डल जाए, और जब नफों की बात है तो मौलवियों का कहीं नाम नहीं आता। मौलवियों को बदनामी करने के लिए और होने के लिए रह गए मेरे भाई। ये पूरे 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 मुल्क का, पूरे अच्छे लोगों का, दरअसल काजमी साहब ये बहुत हास्यास्पद लगता है कि ना एक कार्टून बना दिया जाए अगर पेपर पर, तो उसके खिलाफ गर्दन काटने तक के फतवे जारी हो जाते हैं। उन तमाम चीजों पर आकर आप इस तरीके से पूरे गर्मजोशी के साथ नहीं बोलते हैं। जब एक कार्टून बना दिया जाता है एक मैगजीन का और उस पर जो है फतवे जारी हो जाते हैं, कहते हैं गर्दन काट के ले आओ, उन फतवे के बारे में कोई बात नहीं करता है। नदवी साहब कोई फतवे नहीं जारी होते, फिर आप वही, मैं इतनी देर से आपसे समझा रहा हूं, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं कि फतवे नहीं है वो। आप मुझे 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त दीजिए। काजमी साहब मैं आखिरी कमेंट चाहता हूं यहाँ पे नदवी साहब से। काजमी साहब बहुत देर बोलिए, आप एक बार जरा सुन भी लीजिए, अब जरा नदवी साहब से कंक्लूड करा लेते हैं। ठीक है, आपने जो भी बातें बोली कि ऐसे फतवे जारी हो जाते हैं, मैं शुरू से यही कह रहा हूं कि वो फतवे नहीं है। और जहां तक ये बात है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाए, तो देखिए मेरे मदरसे एक एजुकेशनल हब है, तालीमी इदारे हैं। हमारा ये काम नहीं है कि किसी को पकड़ के हम जबरदस्ती बंदूक की नोक पे काम सही करवाएं या गलत करवाएं। हुकूमत ये काम करे और हम उसके साथ खड़े हैं, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। ये काम हुकूमत का है, हमारा काम क्या है सिर्फ बता दे। हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मेरा कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। हम सिर्फ कह सकते हैं नदवी साहब हम पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं, तो यकीनन मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप नदवी साहब हम पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं, हम तमाम लोगों की बात। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप अगर यहाँ पर इस्लाम धर्म के लिए, इस्लाम से जुड़ी महिलाओं के लिए या उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मैं तारीफ करता हूं आपकी। अगर आप ये तमाम चीजें कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर ये स्टेटमेंट्स आते हैं, अगर ये फतवे आते हैं बार बार, उसे लेकर क्यों तमाम मौलाना जो है चुप्पी साथ जाते हैं? क्यों नहीं सामने आकर कहते हैं कि इस तरीके के फतवे देने वाले जो तमाम लोग हैं उनकी गर्दन काट कर लाइए? क्योंकि सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये फतवे नहीं है सबसे पहले। दूसरे सुनिए मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट। ठीक है, जो मदरसा है, जो मदरसे हैं उनका ये काम नहीं है। वो इस तरह की कोई बात नहीं बोलते हैं। दारुल मदरसतुल उलमा या दारुल देवबंद, इनकी तरफ से लिखा हुआ एक वर्ड ऐसा दिखा दिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि कोई सख्ती इख्तियार की जाए या पब्लिक ये करे। ये काम हुकूमत का है। हम गैर कानूनी काम जो हुकूमत में मना है हम नहीं कह सकते सर काट के लाओ, ये हुकूमत का मसला है। हम एक मदरसा चला रहे हैं, हम एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हमारा ये काम नहीं है। हम तो सिर्फ अच्छे अंदाज में, मीठे अंदाज में बोल सकते हैं। और जो ये लोग काम कर रहे हैं उनका मदरसों से कोई लेना देना नहीं, वो मदरसों को बदनाम करने वाले हैं। ठीक है नदवी साहब, कोई लेना देना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नदवी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप फिलहाल बने रहे हमारे साथ, प्राची अधिकारी की बात भी सुन लेते हैं, उसके बाद पूरे प्रोग्राम को जो है कंक्लूड करेंगे। और आज के हिसाब से तालीम मिलनी चाहिए लोगों को। जी प्राची बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ इन मौलाना से कि अगर अब इनको नहीं लगता आज की तारीख ऐसी हो चुकी है, आज का वक्त ऐसा आ चुका है कि अब मदरसों को भी मॉडर्नाइज होना चाहिए, और जो पुरानी तालीम के हिसाब से देते हैं, जो तालीम पुराने हिसाब से देते हैं, आज वो ना देके थोड़ी मॉडर्नाइज तालीम दी जाए, जिससे वो बच्चे जो वहां से निकलते हैं, जैसे सरकारी स्कूलों में भी हम यही चाहते हैं, अगर वो बच्चे अगर मदरसे से भी निकलते हैं तो कम से कम वो। ठीक है प्राची, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद अब्दाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नदवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, काजिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े इस बहस में। दरअसल हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है,
जिस तरीके से हमारे जो गेस्ट है वो जरूर ये कह रहे थे कि मीडिया जो है यहां पर आग लगाने का काम करता है, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। हमारा सीधा सा सवाल है कि अगर इस तरीके के स्टेटमेंट जारी हो रहे हैं, फतवे अगर जारी हो रहे हैं और अगर ये फतवे नहीं माने जाते हैं, तो क्यों नहीं मुल्ला साहब ने आकर इस बात को कहते हैं कि इन तमाम चीजों को बिल्कुल रोका जाना चाहिए और ये तमाम चीजें बिल्कुल सरासर गलत है। इसे बोलने वाला कोई नजर उस वक्त नहीं आता है। हालांकि पर्चे बंटवाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। फिलहाल इतना ही, खबरें जारी है। जय हिंद।